हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब लोग? आई नो आप सब अच्छे होंगे। आई नो मुझे वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं हूँ, मैं हूँ अपने ससुराल में। तो वहाँ पर प्रॉपर सेटअप वगैरह नहीं है जिससे मैं वीडियोस बना सकूँ। शोर शराबा बहुत रहता है तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। और मैं नवंबर के हाफ में वापस आऊँगी तो उसके बाद ही जो मेरी वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू आएँगी। और एक मैं अमेजिंग सा उसके बाद ही वर्कशॉप लेके आऊँगी। जो भी वेट कर रहे हैं वर्कशॉप का, वीडियोस का, उसके बाद लेके आऊँगी। बाकी देखो तब तक आप क्या कर सकते हो, सेल्फ लव की सीरीज़ कंप्लीट यूट्यूब पर है। अब वो सेल्फ लव की सीरीज़ उसे फॉलो करिए, उसमें कंप्लीट 21 डेज़ के लिए 21 वीडियोज़ हैं, उसे फॉलो करिए। बाकी मैंने स्क्रिप्टिंग की कंप्लीट सीरीज़ बना दी है। स्क्रिप्टिंग की जो है जितनी भी मेरी नॉलेज थी ना स्क्रिप्टिंग की, उसमें वो कंप्लीट वो मैं बना चुकी हूँ। एक लास्ट चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रिप्टिंग की, ठीक है। एक लास्ट जो टॉपिक रह जाता है उसका बाकी कंप्लीट नॉलेज उस स्क्रिप्टिंग की सीरीज में आपको मैंने दे दी है। बाकी बचती हैं सक्सेस स्टोरीज। अब देखो सक्सेस स्टोरीज पे प्रॉपर वीडियोस बनाना तो अलग बात है। बाकी सक्सेस स्टोरीज मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट कर देती हूँ, वहाँ पर आप पढ़िए। पढ़ने से भी, पढ़ना और एक वीडियो सुनना दोनों में अलग बात होती है। आप पढ़ोगे तो अपनी फीलिंग्स के साथ पढ़ोगे, सुनोगे वो मेरी फीलिंग्स के साथ, बट पढ़ोगे तो आप अपनी फीलिंग्स के साथ पढ़ोगे और उसे उसी तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट करोगे। तो सक्सेस स्टोरीज जरूर पढ़ा करिए। और यहाँ पर देखो मैं इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं सक्सेस स्टोरीज भी पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। काफ़ी सारी स्टोरीज मेरे पास पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, बट कोशिश करूँगी एटलीस्ट सक्सेस स्टोरीज तो मैं डाल पाऊँ। तो वीडियोस तो अब मैं नवंबर के हाफ में आऊँगी तो उसके बाद ही कंप्लीट वीडियोस वगैरह सेटअप वगैरह जो रहेगा वही चीज़ कंप्लीट प्रॉपर वे में कर पाऊँगी। और कुछ चीज़ें देखो जैसे मैंने बोला था, मैं खुद अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ, अपने ऊपर वर्क करना चाहती हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें जो हैं न्यू मैंने ऐड की हैं, जो कुछ चीज़ें नई हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ, कुछ अच्छी से मतलब अमेजिंग सी टिप्स ट्रिक्स मैंने खुद इन्वेंट की हैं जिन्हें मैं फॉलो कर रही हूँ और उनके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं ना। तो अब की जो भी वर्कशॉप आएगी ना वो सच में बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि पिछली जितनी भी वर्कशॉप थी ना, अब की वाली वर्कशॉप में ना उनसे कुछ अलग कुछ डिफरेंट होने वाला है। अब जब भी आएगी आई थिंक नवंबर के हाफ में लेके आऊँगी जहाँ तक है, तो उसमें कुछ डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई की हैं। अब देखो पहले मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँगी, मुझे लगता है कि उनसे मुझे मेरी लाइफ में फ़र्क दिख रहा है तो ही वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना। और उसके बाद यूट्यूब पर एक अमेजिंग सी सीरीज़ भी लेके आऊँगी मैं उन सारी चीज़ों को लेकर जो चीज़ें मैं फ़िलहाल अपनी लाइफ में फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने उसकी कंप्लीट एक डायरी बनाई हुई है। डेली बेस में मैं खुद को टास्क प्रोवाइड कराती हूँ और वो इतने अमेजिंग टास्क है ना कि उन्हें करना तो बहुत आसान है, लेकिन उनसे ना आपकी लाइफ ना इतनी अमेजिंग वे में चेंज हो जाएगी ना, आपका कभी उनकी तरफ ध्यान भी नहीं गया होगा कि यार हम डेली लाइफ में ना अपनी डेली लाइफ रूटीन को फॉलो करते करते हम ये चीज़ भी कर सकते हैं। जैसे लाइफ इतनी अमेजिंग हो जाएगी तो आपका बैच जब भी आएगा ना वो सच में बहुत 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 अमेजिंग होने वाला। तो चलिए स्क्रिप्टिंग की जो लास्ट मतलब ये सीरीज़ का ये लास्ट पार्ट होने वाला है आपका, तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि देखो कई बार क्या होता है, स्क्रिप्टिंग मैंने आपको बता दी है, 2-3 तरीके की स्क्रिप्टिंग बताई है, कैसे कैसे करनी है, क्या करना है, ठीक है। करते टाइम कौन सी बातें ध्यान रखनी है, स्क्रिप्टिंग करते टाइम क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके का हमारा बिहेवियर होना चाहिए, कैसे हमारी वाइब्रेशन होना चाहिए, वो सारी कंप्लीट जिसने भी नहीं देखे हैं वो स्क्रिप्टिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसमें जाके कंप्लीट पार्ट्स को देखिए। आई थिंक 5 या 6 पार्ट हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं है। तो आप कंप्लीट जाकर उस सीरीज़ को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो अब ये लास्ट पार्ट है। कई बार पता है क्या होता है, हमारे अंदर ना इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी कुछ ना कुछ इतना ज़्यादा भर जाता है कि हम स्क्रिप्टिंग कुछ चीज़ अच्छे से नहीं कर पाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी विश है वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही। हम किसी भी विश के लिए ना इतने ज़्यादा डेस्परेट हो चुके होते हैं कि हमें लगता है जल्द से जल्द वो विश हमारे पास आए, बट वो हमारे पास आती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसे लेट गो नहीं कर पाते हैं, सरेंडर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं आपको एक ऐसा अमेजिंग सा लेटर लिखना बताऊँगी ना, जिसे आप लिखोगे ना आपकी विश ना चुटकियों में पूरी हो जाएगी और आपको कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ को ऐसे पकड़ के रखते हैं ना, तो वो हमारी लाइफ में आएगी कैसे, जब तुम उसे छोड़ोगे ही नहीं, उसकी एनर्जी जब यूनिवर्स में जाएगी ही नहीं तो वो तुम्हारी लाइफ में कैसे आएगी। तो ना आपको एक सरेंडर लेटर लिखना है। मैं अक्सर ये चीज़ करती हूँ जब मैं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना है। जब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि यार मैं सारी चीज़ें करके देख चुकी हूँ फिर भी मेरी जो विश है वो पूरी नहीं हो रही, तो इन द एंड मैं ये सरेंडर लेटर लिखती हूँ। ये लेटर ना आपको तभी लिखना है जब आप सारी चीज़ें करके परेशान हो गए हो, आपको किसी से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या तो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। आपको जस्ट इस लेटर में क्या लिखना है, यूनिवर्स
मैंने ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, जो जो मेरे से बन पड़ता था मैंने वो सारी चीज़ें की। मुझे नहीं समझ आ रहा कि कहाँ मेरे से गलती हुई, कहाँ मैंने गलत किया, जो मेरी विश है वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। जितना मेरे से बनता था उतना मैंने किया, अपना 100% मैंने दिया। जितनी मुझे लगता था कि मुझे इतने एफर्ट इसमें डालने चाहिए थे उतने एफर्ट्स मैंने डाले, बट फिर भी जो मेरी विश है वो मुझसे दूर जा रही है, मेरी विश पूरी ही नहीं हो पा रही है। मुझे नहीं पता कहाँ कमी हो रही है। मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि मुझे पता है एक आप ही हो जो मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड करा सकते हो, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मैं अपनी सारी सिचुएशन को आपको सरेंडर करती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, क्या करना चाहिए था, मुझे कहाँ मुझसे गलती हुई, क्या मैंने गलत किया जो मेरी विश पूरी नहीं हो रही, लेकिन मैं जो भी सिचुएशन है उस सब सारी सिचुएशन को आपको सरेंडर करती हूँ, कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और आप जो भी करोगे ना, मुझे पता है वो मेरे लिए बेस्ट होगा और मैं उसे दिल से एक्सेप्ट करूँगी। ये मेरी विश है, इसके लिए मैंने अपने जो भी एफर्ट्स थे वो डाल दिए। जो आपकी विश आपको वो बता देनी है, फिर जो भी एफर्ट्स आपने डाले कि मैंने इसके लिए ये किया वो किया, इतने एफर्ट्स मैंने डाल दिए। मुझे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया है, पता नहीं शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी, बट अब मैं आपको ये चीज़ सरेंडर करती हूँ, मैं कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, कैसे करोगे, बस मुझे आप पर इतना भरोसा है कि आप जो भी करोगे ना वो मेरे लिए बेस्ट होगा और मैं उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट करूँगी। तो ये एक लेटर ज़रूर लिख के देखो। अगर आप सारी चीज़ें करके थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, समझ नहीं आ रहा कि क्यों कुछ नहीं हो रहा है, सबकी विश मैनिफेस्ट हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो ये एक लेटर ज़रूर लिखिए। आप ये लेटर लिखोगे ना, इस लेटर को लिख के ना फिर छोड़ दो यार, सारी चीज़ें छोड़ दो, जस्ट सेल्फ लव पर फोकस करो, खुद पर फोकस करो, क्योंकि जब तक लेट गो नहीं करोगे ना कुछ भी नहीं होगा। जस्ट खुद पर फोकस करो, सेल्फ लव फोकस करो। एक बिलीव रखो कि आपने ना अपनी सारी टेंशन परेशानी सब यूनिवर्स को दे दी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ यूनिवर्स के पास पहुँच चुका है, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने सारी चीज़ें यूनिवर्स को ट्रांसफ़र कर दी हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको जस्ट रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि आपने उस सुप्रीम पावर को अपनी सारी प्रॉब्लम्स दे दी। अब आपके पास तो कोई परेशानी बची नहीं, तो जस्ट रिलैक्स हो जाना है। और उसके बाद आपको जस्ट अपने सेल्फ लव पर फोकस करना है। विद इन 5 या 10 डेज ना आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इन चीज़ों को फॉलो किया है, खुद से मैंने इन चीज़ों को ट्राई किया है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बताना चाहती थी, ठीक है। तो ये लास्ट स्क्रिप्टिंग की सीरीज़ का लास्ट पार्ट था, तो जो भी सारी चीज़ें करके थक चुके हैं वो इसे ज़रूर फॉलो करिए। बाकी वीडियोज़ मेरी 1/2 नवंबर से आएंगी और तभी मैं बैच लेके आऊँगी, वर्कशॉप लेके आऊँगी 15-21 डेज़ की, वो तभी डिसाइड करेंगे, प्राइस तभी डिसाइड होगा। बाकी बैच जो है वो अब की बार बहुत 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 अमेजिंग आने वाली है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नई ऐड की है जो मेरी वाइब्रेशन को हाई बना के रखती है। मुझे ज़्यादा कुछ फॉलो भी नहीं करना पड़ता, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें मैंने अपनी डेली रूटीन में ऐड किया है, और उनसे ना लाइफ मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अमेजिंग चेंज हो जाएगी। तो वही सारी चीज़ें मैं आने वाले बैच में कराने वाली हूँ। तो आप सभी तैयार रहिएगा, और बाकी तब तक सेल्फ लव की जो सीरीज़ है उसे फॉलो करिए, स्क्रिप्टिंग की सीरीज़ है उसे फॉलो करिए अगर आपको अपनी विशेष पूरी करनी है। ग्रेटिट्यूड की सीरीज़ भी है, 4-5 पार्ट उसके हैं, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, उसमें भी मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हुई हैं। बाकी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर, काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ है, आप उन्हें पढ़िए, आपको मोटिवेट फील होगा, आपको सक्सेस, आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने क्या किया है जिससे उन्हें सक्सेस मिली और आप क्या कर सकते हो। तो तब तक खुद का ध्यान रखिए, और अगर किसी को फिर भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कोर्सेज ले सकता है। मैजिकल रूटीन है, प्रेयर्स हैं, प्रेयर्स अप्रॉक्स प्रेयर बुक है जिसमें अप्रॉक्स 50 प्रेयर्स हैं, हर एक सिचुएशन से रिलेटेड एक अलग प्रेयर है। रिलेशनशिप की उसमें कम से कम 20 प्रेयर्स हैं, जितनी भी रिलेशनशिप की सिचुएशन होती है ना सारी, अप्रॉक्स 50 प्रेयर्स हैं। मास्टर मैनिफेस्टर है जिसमें आपके हर सिचुएशन से रिलेटेड अफर्मेशंस मिलेंगी, हर जितनी भी सिचुएशंस होती है उसमें अप्रॉक्स 100 अफर्मेशंस होंगी और भी ज़्यादा ही होंगी। तो इस तरीके से मेरे कोर्सेज हैं, आप चाहो तो उन्हें ले सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अदरवाइज़ आप सेल्फ लव का जो प्लेलिस्ट है मेरी उसे फॉलो करिए, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो आप। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना हम जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे वापस आने की और आपके साथ फिर से अपना वही रूटीन स्टार्ट करने की। तब तक रखिए खुद का ध्यान, खुद से करिए ढेर सारा प्यार। बाय बाय सभी को।